हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बहुत लोगों के मैसेज आए थे कि मैम मैं हैंडबुक जो सिविल की आती है ये कैसी है यूथ कंपटीशन की। तो मैंने सोचा चलो उसका रिव्यू दे दिया जाए। तो दोस्तों ये हैंडबुक है सिविल इंजीनियरिंग की, जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स की है। और इसमें सारे जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके सबके नाम लिखे हुए हैं कि किस किस एग्ज़ाम में ये किस किस एग्ज़ाम के लिए ये बुक यूज़फुल है। और ये बाईलिंगुअल है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और हिंदी वालों के लिए ये बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें सारी थ्योरी पूरा हिंदी में ही दिया हुआ है, बस जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये बुक है और इसके पीछे पेज पर ये दिया हुआ है कि कौन कौन सी इसकी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आती है। और ये इसका ये फ्रंट पेज है, फ्रंट कवर पेज है। तो इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर देखते हैं कि ये देखिए इसमें ये सारे जो बाहर लिखा हुआ था वही लिखा हुआ है कि कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए ये यूज़फुल है। और इसमें फिर जो इसके बाद जो पेजेस हैं उसमें सारे सब्जेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं। इसमें दोस्तों टोटल 20 सब्जेक्ट कवर किए गए हैं इस बुक में। जैसे सॉइल मैकेनिक्स हो गया, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स है, सर्वे है, बिल्डिंग मटेरियल है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, मैकेनिक्स है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, आरसीसी है, हाइड्रोलॉजी है, और इरिगेशन इंजीनियरिंग है, हाईवे इंजीनियरिंग है, और रेलवे इंजीनियरिंग है, स्टील स्ट्रक्चर है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग है, और स्ट्रक्चर एनालिसिस है, और ऑटोकैड है। टोटल 20 चैप्टर इसमें कवर किए गए हैं और सारे चैप्टर इतने अच्छे से कवर किए गए हैं कि जो थ्योरी है आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो थ्योरी है उसको हिंदी में पूरा थ्योरी लिखा हुआ है। और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो नोट होते हैं इम्पॉर्टेंट्स, या जो फॉर्मूले होते हैं इम्पॉर्टेंट, उनको बॉक्स में बना के इसमें दिया हुआ है बहुत अच्छे से। और हर एक चीज़ को डायग्राम से, जो भी पॉसिबल है डायग्राम से समझाया गया है। तो इसमें देखिए सारे जो भी थ्योरी से जो भी क्वेश्चन आ रखा है ना, उस सारे जितने भी एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आ रखा है सबका नाम लिखा हुआ है। यहाँ तक कि इस बुक से एई के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, डीडीए जेई, एसएससी जेई, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और सारे टॉपिक वाइज सारे जो एक सब्जेक्ट के जो जितने भी सिलेबस में टॉपिक हैं एक सब्जेक्ट के, वो चैप्टर वाइज इसमें कवर किए गए हैं। सबका डायग्राम से और फॉर्मूले से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है। तो ये पर्सनली ये बुक बहुत अच्छी लगी। मैंने ये बुक 2019 में ख़रीदी थी। और ये इसका मेरे पास जो वर्जन है ये थोड़ा पुराना है, तो आप लोग इसका न्यू वर्जन ले सकते हो। अगर कोई किसी को ये बुक पर्सनली बहुत अच्छी लगती है तो वो ले सकते हो। इसमें देखिए एनपी सीसी में, जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी जेई में आया हुआ है, एसएससी जेई 2018, एलएमआरसी, डीएफसीसी, आईएल, एसएससी जेई, यूपी आरवीएनएल। तो अब देख रहे हो इस, क्योंकि जो थ्योरी है ना उससे तो सब में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और टेक्निकल का थ्योरी कुछ अलग थोड़ा ना हो जाएगा हर बुक में। तो ये है कि बस ये है आपको एक जगह पे टॉपिक वाइज उस थ्योरी से, उस टॉपिक से कितने बार कितने एग्जाम्स में वो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपको बहुत अच्छे से उसमें पता चल जाता है। ठीक है, तो ये देखिए अब ये पीएचई के चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। इसमें ये देखिए जो प्रति व्यक्ति जल की मांग है वो क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। ठीक है, तो मुझे तो पर्सनली ये बुक बहुत अच्छी लगी थी। आप लोग चाहें तो इसको परचेज़ कर सकते हैं, या कहीं से किसी दोस्त की या किसी की पुरानी भी मिलती है तो भी आप उसको ले सकते हो। बस क्या रहता है कि अगर न्यू वर्जन आप लेते हो तो सेम एज इट इज़ सारी चीज़ें सेम रहेंगी। बस क्या होगा कि और भी मतलब 2-3 साल में जो क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ होगा तो उन एग्ज़ाम्स का नाम और इसमें मेंशन कर दिया जाएगा। एफएम को भी बहुत अच्छे से, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स को भी बहुत अच्छे से
समझाया गया है। फर्स्ट में इसके पेज पे पूरे टॉपिक के नाम लिखे गए हैं, फिर चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक को बढ़िया से कवर किया गया है, फॉर्मूलों को अंडरलाइन किया गया है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को बॉक्स बना के हाईलाइट किया गया है। तो ये बुक मुझे तो अच्छी लगी है। और यूथ कंपटीशन टाइम्स की और भी बुक्स आती हैं, जैसे कि वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 भी आता है सिविल इंजीनियरिंग का। तो वॉल्यूम 1 यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रीवियस ईयर का आप मतलब इस वाली बुक से आप पूरा थ्योरी अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसमें क्वेश्चंस भी दिए हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप यूथ कंपटीशन सिविल इंजीनियरिंग की वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड को भी आप प्रेफर कर सकते हो। तो आप देख लो, अगर ये बुक आपको अच्छी लगती है तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। वैसे यूथ कंपटीशन टाइम्स की सारी बुक अच्छी होती हैं और इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स निकाली हैं, जैसे कंप्यूटर की भी प्रीवियस ईयर की भी बुक्स निकाली हैं और इसकी भी है। और जो यूपी ट्रिपल एस सी में जो नॉन टेक्निकल सिलेबस आता है उसके लिए भी अलग से इन्होंने बुक निकाली है यूथ कंपटीशन टाइम्स में। तो उसमें नॉन टेक्निकल का सारा पोर्शन दिया हुआ है जो भी यूपी ट्रिपल एस सी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो नॉन टेक्निकल के लिए भी बुक अच्छी है, तो चाहे तो उसको भी ले सकते हैं। ये देखिए रेलवे इंजीनियरिंग भी इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है, रेल से रिलेटेड क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। और इसमें मतलब स्टील स्ट्रक्चर सारे सब्जेक्ट टोटल मैं बता रही हूँ 20 सब्जेक्ट इसमें कवर किए गए, यहाँ तक कि ऑटो कैड, जिससे अब ऐसा नहीं है कि ऑटो कैड से कभी कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि ऑटो कैड भी सिविल इंजीनियरिंग का ही एक सब्जेक्ट है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं, बट हाँ पेपर में 1 2 3 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाते हैं। तो आप लोग एक बार मतलब ऊपर ऊपर से स्टडी ज़रूर कर लें। तो आप देख सकते हो कि ये बुक कितनी अच्छी और कितनी यूज़फुल है, क्योंकि इस बुक से मैक्सिमम सारे ही सब्जेक्ट सारे ही एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो लोग यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये बुक काफ़ी अच्छी है, चाहे तो इसको प्रेफर कर सकते हैं। और हाँ, टेस्ट सीरीज़ पे मैं बार बार यही कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। तो अब देखिए सबसे लास्ट में यह अर्थक्वेक इंजीनियरिंग कवर किया गया है। अर्थक्वेक से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके पेपर में, बाकायदा पूरा डायग्राम बना के समझाया गया है। तो मतलब अच्छी है ये बुक, बहुत अच्छी बुक है। शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं और रिवीजन पे ध्यान दें, प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज़ पे ध्यान दें। टेस्ट सीरीज़ लगाने के बाद उसका एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे ना तब तक टेस्ट सीरीज़ देने का कोई मतलब नहीं होता। और जो आपकी स्कोरिंग होगी ना वो प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज़ पे ही होगी, ठीक है। तो आप लोगों को इस बुक का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।